नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी यादव। सुबह के 10 बजे हैं और 10 बजे के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। बात करेंगे पंचायत चुनाव की। यूपी में ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर जारी की गई आरक्षण सूची के अंतिम प्रकाशन पर लगी रोक को लेकर सोमवार को हाई कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। कोर्ट के फैसले पर जिला प्रशासन से लेकर प्रत्याशियों की नजरें लगी हुई है। वहीं आरक्षण सूची के प्रकाशित होने के बाद चुनाव प्रचार भी तेजी के साथ शुरू हो चुका था, लेकिन कोर्ट की रोक के बाद प्रचार थम गया। आपको बता दें कि पिछले शुक्रवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इन चुनावों के लिए आरक्षण प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने आरक्षण और आवंटन पर कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। वहीं आरक्षण की सूची में शासन आदेश 2015 का पालन नहीं किया गया था। इसकी वजह से जहां सामान्य सीट होनी चाहिए थी वहां पर ओबीसी कर दिया गया और जहां ओबीसी होना चाहिए था वहां पर एसटी कर दिया गया। इसकी वजह से चुनाव नहीं लड़ पाने वाले लोगों में काफी निराशा हो गई है। लेकिन हाई कोर्ट से रोक लगने के बाद अब एक बार फिर से ऐसे प्रत्याशियों की उम्मीदें जाग उठी हैं। आपको बता दें कि अजय कुमार ने प्रदेश सरकार के 11 फरवरी 2011 को शासन आदेश को पर हाई कोर्ट में पीआईएल दाखिल की थी। उन्होंने ये तर्क दिया था कि इस बार की आरक्षण सूची 1995 के आधार पर जारी होनी चाहिए, जबकि 2015 को आधार वर्ष बनाकर आरक्षण सूची जारी की जानी चाहिए, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अंतिम आरक्षण सूची जारी किए जाने पर रोक लगा दी है। और इसी को देखते हुए आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज फैसला होगा और जिस तरीके से अंतिम आरक्षण सूची जारी होने पर और साथ में आवंटन की कार्रवाई पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रोक लगाती थी और वही 15 मार्च यानी कि आज इसी को देखते हुए आज हाई कोर्ट अपना फैसला भी सुनाएगा। आपको बता दें, इसी को देखते हुए तमाम जिला प्रशासन से लेकर तमाम प्रत्याशियों की नजर जो है आज इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई है, जहां पर 5,56,00,000 मतदाता आज वोटिंग करेंगे। तो अंतिम आरक्षण सूची 1995 के आधार पर राज्य सरकार ने जो है ये आरक्षण सूची जारी की थी, लेकिन तमाम लोगों की ये बात कही गई थी कि जो आरक्षण सूची 2015 की है उसके आधार पर ये होना चाहिए, लेकिन सरकार ने इसको देखते हुए आरक्षण सूची नहीं जारी की और इसी को देखते हुए हाई कोर्ट ने जो है इसको पर रोक लगा दी। उसी को देखते हुए आज फैसला भी आएगा। इसी खबर पर हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो से इस पर जानकारी देंगे। सबसे पहले हमारे रिपोर्टर आपको बता दें दानवीर सिंह जो है लाइव आ चुके हैं। दानवीर, मैं सीधे आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से आज हाई कोर्ट में फैसला आना है और जिला प्रशासन से लेकर जो तमाम प्रत्याशी सभी की निगाहें जो आज हाई कोर्ट के इस फैसले पर टिकी हुई हैं। बिल्कुल, देखिए संजीव जी, आपको जिस तरीके से लगातार ग्राउंड जीरो पर जाकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं और वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जो ग्राम पंचायत में होने वाले चुनाव को लेकर वो सामने आ सकती है और जनता के सवाल लगातार उठ रहे हैं कि आखिरकार जिस तरीके से विकास कार्य पिछले चुनाव में नहीं कराए थे वो सवाल है लगातार मिल रहे हैं और लगातार शिकायतें मिल रही है ग्राम पंचायत से। तो देखिए हाई कोर्ट का जो निर्णय आया था जो और उसको आरक्षण सूची को रोक लगाई गई थी, लेकिन उसके बाद आज फैसला आना है और फैसला आने के बाद जिस तरीके से अब पंचायत चुनाव की डेट फिक्स होनी है उसके बाद जो पंचायत चुनाव कराया जाएगा, तो अधिकारियों ने जिस तरीके से पूरी तैयारियां कर रखी थी उसके बाद हाई कोर्ट का जो निर्णय आया उसके बाद उसे रोक लगा दी गई और कुछ हद तक वो चुनाव को रोका गया। अब फिलहाल यह है कि आखिरकार आज इसका फैसला होना है, आखिरकार किस रुख और किस तरफ जाता है। तो जनता से मैं राय जानूंगा और जनता से ये भी जानने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार इस तरीके से हाई कोर्ट की तरफ से रोक लगाई गई थी तो उसमें क्या अब उसमें समाधान होना चाहिए या फिर उसमें कहीं बदलाव होना चाहिए या फिर आरक्षण सूची जैसे थी वैसे ही रहनी चाहिए, ये राय जानने के लिए मैं मौजूद हूँ गाँव में। लगातार इस तरीके से तस्वीरें दिखाने का काम कर रहा हूँ, इसलिए मैं मुरादाबाद की आज कुंदरगी ब्लॉक के गाँव मैं मौजूद हूँ। इस समय की जनता मेरे साथ है, काफी लोग मेरे साथ खड़े हैं। उनसे एक सवाल करूंगा, बस सवाल ये होगा कि आपसे सवाल ये है मेरा कि जिस तरीके से आरक्षण सूची पर रोक लगी थी, क्या उसको लेकर आपकी क्या राय है? वही जल्दी हो रहा है इलेक्शन बात। काम बढ़िया हुआ हमारे गांव में, काम बढ़िया हुआ, सब विकास बढ़िया हुआ हमारे गांव में। तो आज आरक्षण सूची का फैसला होना है, तो क्या माने आज ही निर्णय लेने चाहिए या फिर इसमें डेट मिलनी चाहिए आगे? ये तो आज ही निर्णय हो जाए, आज ही हो जाए। तो ऐसा क्यों? जैसे और गाँव में आपके सीट पाई थी पहले
आपके किस चीज में? अभी ऐसी नहीं। ऐसी नहीं। तो क्या मानना है इस चीज के लिए? तो इस चीज के लिए क्या मानना है? तो ये देखिए जिस तरीके से बता रहे हैं, इस तरीके से उसमें रहने चाहिए। तो लगातार जिस तरीके से मैं देखो जनता की आवाज को पूछने का काम कर रहा हूँ और भी लोगों से जानूंगा कि आखिरकार जो लोग है या ग्रामीण व्यक्ति में इनसे राय जानूंगा कि आखिरकार क्या निर्णय उसको होना चाहिए और क्या उसमें आज ही समाधान हो जाना चाहिए या फिर क्या नाम आपका? मेरा नाम सद्दाम है। अच्छा, हाईकोर्ट ने आरक्षण सूची पर रोक लगाई थी और आज इसका फैसला होना है, तो क्या लग रहा है आज ही होना चाहिए या डेट लेनी चाहिए? इसको मामले को ठंडे मतलब आराम से देखना चाहिए कोर्ट को, जिस तरीके से चुनाव नजदीक है, लेकिन चुनाव का समय है वो काफी उबर जा चुका है, लगभग 2 महीने से अधिक उबर जा चुकी है 5 साल से। तो उसके लिए अब तब देखते हुए आज क्या निर्णय होना चाहिए? निर्णय जल्दी हो जाना चाहिए, उन्हें 20-21 तारीख का निर्णय हो जाना चाहिए इसका। और जो हमारी सीट थी वो जनरल में भी अब 80 हो जानी चाहिए, क्योंकि कई साल से यह 20 हो जानी चाहिए। जनरल में तो रहनी नहीं चाहिए हमारे यहाँ की सीट। जनरल में कब से रह रही थी? जनरल में पिछले साल भी सर जनरल में थी, महिला में थी, अब क्या जनरल में फिर। तो आपके लिए तो फायदा बन रही, क्योंकि हाईकोर्ट ने इसलिए रोक लगाई है। सर जनरल में जो 20 में आनी चाहिए, ये 80 में आनी चाहिए। जनरल के जो है किसी को फायदा नहीं मिलता, जनरल के बहुत बंदे हैं, अलग अलग वो करते हैं, इसलिए सूची चेंज होनी चाहिए हमारे। एक बार भी आपके यहाँ पर एसटी में सीट नहीं आई है हमारे गांव की एक। तो ये देखिए जिस तरीके से बता रहे हैं लगातार ये एसटी में सीट नहीं आई थी, तो इसको लेकर लगातार इस तरीके ग्रामीण है जो मेरे से लगातार जुड़े हैं और वो अपनी बार राय रख रहे हैं कि आखिरकार बदलाव होना चाहिए। तो जिस तरीके से आज जो फैसला आना है तो उसको लेकर एक सबकी निगाह जो प्रत्याशी मैदान में थे उनकी निगाह है, सबकी उस पर टिकी हुई है। इस तरीके से जो आरक्षण सूची का फैसला आना है, अब एक नगर विकास कार्यों पर मैं डालूंगा जो ग्राम पंचायत में कराए गए हैं, क्योंकि वो सड़कें भी दिखाना बहुत जरूरी है। वो सड़कें ग्राम क्या नाम है भाई? बिल्कुल दानवीर, सवाल यही है तो जी, जिस तरीके से लगातार जो सामान्य सीटें थी वहां पर अब ओबीसी आ गई है, जहां पहले ओबीसी थी वहां पर एससी आ गई और इसी को लेते हुए तमाम जो प्रत्याशी थे उनमें काफी रोष भी था। ऐसे में ये पूरा जो सिलसिला है ये फिलहाल हाईकोर्ट में पहुंच चुका है और इसी को देखते हुए जो तमाम उम्मीदें हैं तमाम प्रत्याशियों की वो जग चुकी हैं। अब बिल्कुल देखिए मैं आपको बताऊं जिस तरीके से प्रत्याशी वो जो उम्मीदें थी वो उम्मीदें लगाए बैठे थे, जनता से हाथ लगा रहे थे, जनता के बीच जाकर वोट मांगने का काम कर रहे थे। तो वो प्रत्याशी अब खुलकर मैदान में आए थे, उसके बाद अचानक जब रोक लग जाती है तो उन प्रत्याशी को चेहरे पर उदासी छा जाती है। तो अब मैं आप देखिए जिस तरीके से जनता मेरे साथ जुड़ी हुई थी, जनताओं ने अपनी अपनी राय रखी और जनता की राय ये थी कि आखिरकार जो समाधान हाईकोर्ट ने जो लगाया है, जो रोक लगाई है, वो रोक पर सही से समाधान होना चाहिए और जो सच्चाई हो, जो जिस तरीके से गाइडलाइन जारी होनी चाहिए सरकार के अनुसार जो आरक्षण उन्हें मिलना चाहिए उतना आरक्षण देना चाहिए और उसी आधार से सीट क्लियर कर देनी चाहिए। लेकिन नेता आज की डेट में हो जाए तो उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस तरीके से लगातार 3 महीने से अधिक 5 साल से ज्यादा 3 महीने अधिक बीत चुके हैं और चुनाव अब तक हो जाना चाहिए था, लेकिन वो चुनाव का समय बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से लगातार जो तस्वीरें ग्राम पंचायत से निकल के आ रही है वो चिंताजनक थी, लेकिन अब जो फैसला होना है वो आज अगर हो जाए तो इससे बढ़िया कोई डेट नहीं रहेगी। लगातार इस तरीके से हम ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टरी कर रहे हैं, जनता की आवाज अधिकारी तक पहुंचा रहे हैं, अपने चैनल के माध्यम से वो सच्चाई दिखा रहे हैं ग्राम पंचायत की जो हकीकत निकल के आ रही है। लेकिन कई ग्राम पंचायतों मैंने देखा, कई ग्राम पंचायतों में सुना था और कल भी मैंने इस चीज को बताया था कि आखिरकार में प्रत्याशी से मैंने बात की थी कई प्रत्याशियों से, तो उनके चेहरे पर काफी उदासी थी, क्योंकि वो काफी बड़ी मात्रा में पैसा खर्च कर चुके हैं। अगर सीट चेंज होती है तो उन्हें नुकसान होगा, ऐसे कई सवाल निकल के आते हैं। क्योंकि जनता से मैंने कई सवाल किए थे तो जनता ये लगातार बातें कर रही थी कि हमारे घर पर प्रत्याशी आते हैं, विकास के दावे करते हैं, खर्च बराबर कर रहे हैं, तो तमाम ऐसी चीजें निकल के आ रही हैं। तो उन चीजों पर सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार जो समाधान होना है उन प्रत्याशियों में चिंताजनक हो जाएगा, जिनकी सीटें चेंज होंगी, उनने पैसा खर्च किया, तो तमाम चीजें निकल के आएंगी। लेकिन जो भी निर्णय होना चाहिए वो निर्णय आज और आज ही डेट में ही हो जाना चाहिए। जिस तरीके से मैं जिस जनता की आवाज है, क्योंकि ज्यादा समय जनता नहीं बिताना चाहती, ज्यादा समय कुछ लोगों से कार्य नहीं कराना चाहती, जनता उन लोगों से कार्य कराना चाहती है जो लोग जो अपने गांव का प्रधान हो, अच्छा व्यक्ति हो,
पढ़ा लिखा हो, योजना घर तक लाए, गांव तक पहुंचाए, हमारे और ग्रामीणों की राय जाने, ग्रामीणों के सवाल इस तरीके से तमाम उठ रहे हैं, उन सवालों पर ध्यान दे और उनकी जो योजना है उन तक पहुंचाने का काम करे। ऐसे लोगों को चुनना चाहती है, ऐसे प्रत्याशी को मैदान में जनता लाती है और ऐसे प्रत्याशी से उम्मीद कर रही है कि हमें आखिरकार अच्छे विकास कार्य कराए जाएंगे। जी बिल्कुल दानवीर, जिस तरीके से आरक्षण सूची सामने आई थी, लगातार आरक्षण सूची में अपनी सीट न आने पर तमाम जो प्रत्याशी थे उनको काफी निराशा भी हाथ लगी। और ऐसे में जिस तरीके से आप भी बता रहे हैं कि लगभग 3 महीने बीत चुके और लगातार जो है देरी हो रही है चुनाव होने में, ऐसे में अगर आज जो फैसला आता है और अगर रोक बरकरार रहती है तो कितनी देरी चुनाव होने में और हो सकती है? देखिए, अगर आज ये निर्णय नहीं हुआ तो ये चुनाव 2 महीने के लिए चल सकता है। जो अंदर के सूत्र निकल के आ रहे हैं, देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले किसी उच्च अधिकारी से बात की थी, तो कुछ उच्च अधिकारी का ये कहना है कि इसमें कोई समाधान होने वाला नहीं है, क्योंकि उस अधिकारी ने ये सुप्रीम कोर्ट जो हाई कोर्ट का निर्णय है उस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हाई कोर्ट का जो निर्णय है और सभी मान्य होता है उस पर ध्यान नहीं दिया और उसने ये कह दिया सब मिनटों में सब बात को खत्म करके ये कह दिया कि इसमें कोई समाधान होने वाला नहीं है। तो इसकी बातों से ये लगता है कि इसमें अगर समाधान नहीं होता है और हाईकोर्ट की निर्णय है वो आज फाइनल हो जाएगा और उसी डेट पर चुनाव करवा दिया जाएगा। उन अधिकारियों की बातों से मुझे ऐसा लगा, लेकिन अगर आज की डेट में ये फैसला नहीं आया और आज समाधान नहीं हुआ तो ये चुनाव लगभग 2 महीने के लिए चल सकता है, क्योंकि इस तरीके से बोर्ड परीक्षा सामने आ रही है, तमाम चीजें हैं और अगर 2 महीने तक भी इसका निर्णय नहीं हुआ तो 2022 का चुनाव नजदीक है, उस पर कभी निर्णायक देंगे और उसमें महत्वपूर्ण वो होता है कि अगर ग्राम पंचायत यहाँ से निकल कर जाएगा 2022 के लिए भी जो क्षेत्र पंचायत और तमाम चुनाव लगातार 4 चुनाव यहाँ कराए जाएंगे, महेंद्री होगा, प्रधानी होगा, क्षेत्र पंचायत होगा, बीटीसी होगा, तमाम चुनाव कराए जाएंगे और यहाँ से ये कहना हो रहा है कि आने वाले 2022 का रुख किधर रहेगा, किसकी तरफ सरकार जाएगी, क्योंकि यहाँ से ये क्या हो जाएगा, क्षेत्र पंचायत में जैसे ही चुनाव होंगे, जैसे पार्टी अपने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार रही है, तमाम बसपा हो, बीजेपी हो या फिर समाजवादी हो, क्योंकि मैं लगातार बता रहा हूँ इस चीज को, यहाँ से ये तय होना है कि 2022 का चुनाव किस रुख में जाएगा, क्योंकि पंचायत चुनाव का बहुत बड़ा रोल रहता है और पंचायत चुनाव बहुत कुछ वो बयां कराता है, क्योंकि गांव से ही विधायक हो, सांसद हो या माननीय प्रधानमंत्री हो और चाहे मुख्यमंत्री हो, गांव की जनता उनका भेजती है और उन्हें गद्दी पर बैठाने का काम करती है। इसीलिए अब जनता ने फैसला किया है कि आखिरकार आज जो निर्णय होता है वो अच्छी बात है और आज होना भी चाहिए, क्योंकि इस तरीके से जो तारीखों को टाला जा रहा है वो तारीखें नहीं टाली जाए और आज इसका समाधान हो जाए और चुनाव उन्हीं डेट पर हो जाए तो प्रत्याशी पर जो चेहरे पर उदासी देखी जा रही है वो खुशहाल हो सकते हैं। लेकिन उनके लिए चिंताएं बढ़ सकती है जिन प्रत्याशियों के लिए ज्यादा शिकायतें बढ़ी है, जिन प्रत्याशियों की ग्राम पंचायतों से ज्यादा शिकायतें हुई है आरक्षण को लेकर, उनकी चिंताएं बढ़ी हुई है और उन पर जरूर समाधान होगा, क्योंकि उन पर ये इसलिए समाधान होगा क्योंकि जिस तरीके से लगातार देखिए 50% शिकायतें हुई है तो उन पर जरूर अधिकारी संज्ञान लेंगे और अधिकारियों की तरफ से उस चीज पर ध्यान रखा जाएगा और उनमें बदलाव हो सकता है। जी बिल्कुल दानवीर, और अब जो आरक्षण सूची होगी वो किसके आधार पर होगी, इसके लिए हमें हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार करना होगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया दानवीर तमाम जानकारी देने के लिए। तो लगातार तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं और लगातार हमारे रिपोर्टर्स भी आपको पल पल की खबरें दे रहे हैं कि इसकी जो नई आधार सूची राज्य सरकार ने जारी की थी पंचायत चुनाव को देखते हुए, जो उस पर तमाम लोगों की प्रतिक्रिया क्या है, आखिर लोग चाहते क्या है। उनमें से कुछ लोग थे जहां पर उनकी सीट पहले एससी में थी और अभी भी एससी में आई है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनकी पहले सीट सामान्य में थी लेकिन अब ओबीसी हो गई है, तो वहीं कुछ ऐसे हैं जहां पर ओबीसी थी और वो एससी में आई है। और इन्हीं को देखते हुए जो तमाम जो प्रत्याशी हैं, ग्रामीण हैं, तमाम लोगों में काफी रोष भी देखने को मिला। लगातार तमाम जो प्रत्याशी खड़े हुए थे पहले आरक्षण सूची आने से पहले, उनकी आरक्षण सूची आने के बाद उनको निराशा हाथ लगी, उन्होंने इस मैदान से अपने पैर पीछे खींच लिए। लेकिन फिलहाल इंतजार और एक आस जो है तमाम प्रत्याशियों को एक बार फिर से जगी है कि अगर हाईकोर्ट का फैसला उनके पक्ष में आता है तो वो एक बार फिर से इस बार के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में वापस खड़े हो सकते हैं मैदान में। और इसी को देखते हुए लगातार जो याचिकाएं, आपत्तियां सामने आ रही थी, उसी पर आज जो हाईकोर्ट ने अपना फैसला देना है और इसी के बीच आपको बता दें जो राज्य सरकार है उसको भी अपना जवाब हाईकोर्ट में तलब करना है।
तुम्हारे साथ हमारे एक और संवाददाता बिजनौर से लोकेंद्र जुड़ चुके हैं।